हेलो फ्रेंड्स। तो देखते हैं अभी एक रीनीट का एक और सवाल है। देखो, ये मॉडर्न फिजिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स में ग्राफ का सवाल है। ठीक है, अभी ग्राफ हम अलग अलग रट नहीं सकते। ग्राफ के लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ और उसके बाद अपन क्या करेंगे, दो लाइन याद रखेंगे और उन दो लाइन से आपके मॉडर्न फिजिक्स के ग्राफ का जो भी सवाल होगा ना वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। खास करके ये फोटोन की एनर्जी, फोटो करंट, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, पावर, ये सारे तो सवाल ऐसे ही हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि इनसे हर बार एक सवाल आता है, चाहे ग्राफ के फॉर्म में आता हो, सेंटेंस के फॉर्म में आता हो या क्वेश्चन के फॉर्म में आता हो। तो हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं और उसके बाद मैं आपको दो लाइन रटवाऊंगा, वो आप याद रख लेना। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो ध्यान से कि ये मेटल प्लेट है और मान लो कि मैं यहाँ पे किसी एक फ्रीक्वेंसी की लाइट बीम को क्या कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने इस पे डाली फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा है। हमने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, फ्रीक्वेंसी से। और उसी से हमने एक प्लांक कांस्टेंट रख के यहाँ पे E इज इक्वल टू एच एफ जो है वो फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, तो इस दो चीज़ें हमें समझ में आ गई। पहली बात कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, और दूसरी बात कि मान लो कि मैं फ्रीक्वेंसी 100 है मेरी, ठीक है, और थ्रेशोल्ड भी 100 है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये फ्रीक्वेंसी 100 से बढ़ा के इंसिडेंट रे की 200 कर दी, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी 100 तो एनर्जी सरफेस से बाहर आने में खर्च हो जाएगी और बाकी की 100 जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में आएगी। तो इससे मुझे दूसरी बात ये समझ में आई, ध्यान से समझना, कि जितनी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी बढ़ेगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाहर जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इससे ये नहीं समझ में आता कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा ना तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। समझ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा। अगर मैं किसी एक फोटोन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। मैं दो फोटोन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो दो फोटोन बाहर आएंगे। समझ रहे, ऐसा नहीं है कि मैं एक फोटोन जो है वो 400 की डाल दूंगा तो वो कुछ चार इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं एक फोटोन डाल रहा हूँ तो एक ही फोटोन आएगा। तो इससे मुझे दूसरी समझ में चीज ये आती है कि नंबर ऑफ फोटोन जो है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, कितने नंबर ऑफ फोटोन में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यानी कि मुझे यहाँ से मैं दूसरी एक चीज लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। कितने हम फोटोन डाल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, अब ये समझो कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे करंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो करंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे उतने ज्यादा करंट होगा, फोटो करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ फोटो करंट। देखो, ऊपर में ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। पहला सेंटेंस में क्या लिख रहा हूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो कि भले एक इलेक्ट्रॉन है या 100 इलेक्ट्रॉन है, कितने भी इलेक्ट्रॉन, मुझे उनको रोकना है, तो मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, जितनी इस फोटोन की काइनेटिक एनर्जी है उसके अगेंस्ट में उतनी मैं एनर्जी लगाऊंगा, यानी कि उतना पोटेंशियल उसको अपोज करूंगा, तो वो हो जाएगा। तो उसको अपन बोलते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ईवी नॉट भी बोलते हैं, वी नॉट भी बोलते हैं। हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया सब भी। अच्छा, क्या चीज समझे कि भैया मैं कितनी एनर्जी डाल रहा हूँ, कितनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से क्या समझ में आता है कि मान लो कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन मैंने 100 की फ्रीक्वेंसी से डाला,
और मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 100 है, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा। मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन 200 की फ्रीक्वेंसी से डाला तो 100 से बाहर आएगा और 100 उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। 300 से डाला मैंने तो 100 से बाहर आएगा और 200 उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ लेकिन नंबर नहीं बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन एक ही मिल रहा है। लेकिन अब मान लो कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन 100 से डाले, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल 200 हो गई एनर्जी, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन 100 के डाले तो 2 फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और बाहर आके रुक जाएंगे। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन 400 के डाले तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और दोनों 100 की स्पीड से आगे बढ़ेंगे। यानी कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है। एनर्जी और नंबर ऑफ फोटोन दोनों अलग चीज है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ये समझ में आ गया? ठीक है, एक और चीज समझते हैं कि एनर्जी जो होती है पर सेकेंड अगर मैं नापने जाऊँ तो एनर्जी पर यूनिट टाइम अपन बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी पावर भी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, और कुछ रह रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, एनर्जी आ गया, नंबर ऑफ फोटोन, ये सब आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ठीक है, अब मैं एक चीज आपसे ये समझना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ फोटोन जो है अगर मैं किसी एक यूनिट एरिया पे डाल रहा हूँ, मान लो कि पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला था तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? जितने फोटोन की एनर्जी पर सरफेस एरिया। अब मैं 100 डाल रहा हूँ तो वो 100 जो है वो इंटेंसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बढ़ाऊंगा उतनी क्या बढ़ेगी? इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी और एनर्जी का यहाँ पे कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या, इंटेंसिटी को नंबर के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ फोटोन किस किस से डिपेंडेंट है ये हमें ध्यान रखना है, या कौन सी क्वांटिटी नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंडेंट है? देखो, नंबर ऑफ फोटोन मैंने ज्यादा डाले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आएंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट, और जितने ज्यादा फोटोन में डालूंगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी मानी जाएगी। तो नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट और इंटेंसिटी, ये जो चार क्वांटिटी है ये आपस में क्या है? आपस में रिलेटेड है। ठीक है, एनर्जी के साथ कौन कौन से रिलेटेड है? तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जितनी ज्यादा फोटोन की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी। उतनी ज्यादा एनर्जी से वो टकराएंगे तो जो बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा। ठीक है, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा क्या बोलेंगे अपन को, वोल्टेज उसको देना पड़ेगा फॉर स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन। ओके, एनर्जी जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा। अब एक चीज समझो कि जब भी अपन रिलेशन लेते हैं, तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि मैंने एनर्जी बढ़ा दी, देखो मैंने एनर्जी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटोन पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक ही फोटोन की एनर्जी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी और फोटोन का कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने अभी आपको बोला कि मैं एक ही फोटोन 100 की स्पीड से डालूंगा, अगर उसका फ्रीक्वेंसी 100 है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और मैंने 100 की फ्रीक्वेंसी से डाला तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अगर मैं एनर्जी डबल कर रहा हूँ, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल कर रहा हूँ, तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। एक फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करेगा और एक ही फोटोन बाहर आएगा। ये समझ में आया? मैं जब दो फोटोन डालूंगा तब वो दो इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करेंगे और फिर दो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो नंबर, एनर्जी बढ़ाने से नंबर वाली क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा और नंबर बढ़ाने से एनर्जी वाली क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग है। अब इन दो लाइन को रट लो, इन दो लाइन को समझ लो, रट लो, याद रख लो, कुछ भी करो, इन दोनों से ही सारे आंसर आने। अब अपन जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन ने ये बोला कि लाइट बीम है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, वो जनरेट हो रहे हैं। हमने बोला ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हमने जो फ्रीक्वेंसी डाली है वो या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है या तो उससे ज्यादा है। अब उसने ये बोला कि जो पावर सोर्स है वो क्या कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। और कैसे डिक्रीज कर रहा है? लीनियरली विद द टाइम। यानी कि हम पावर का ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ हमने पावर का ग्राफ बना दिया। देखो ये पावर है और ये टाइम है, और ये कैसे डिक्रीज कर रहा है? लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। ओके, अगर पावर लीनियरली डिक्रीज कर रहा है तो जो पावर से रिलेटेड कौन है? पावर किस पे रिलेट करता है? एनर्जी पे। तो एनर्जी वाली पूरी लाइन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद क्या है? पावर था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था, काइनेटिक एनर्जी थी, ये सब लीनियरली डिक्रीज करेगी। ठीक है, इससे नंबर वाली क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बोला ठीक है। उसने क्या पूछा है कि आप हमें फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल
टाइम के साथ कैसे रिलेट करेंगे या उनका ग्राफ हमें बताओ। मैंने आपको पहले ही बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है और पावर भी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों अगर पावर लीनियरली डिक्रीज कर रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लीनियरली डिक्रीज करेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली एक तो यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि उसने क्या बोला है, फोटो करंट। क्या फोटो करंट एनर्जी पे डिपेंड करता है? नहीं। एनर्जी कम होगी तो आने वाला जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी कम होगी, नंबर कम नहीं होगा। नंबर तो जितने फोटोन आ रहे हैं उसके हिसाब से फोटो करंट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटो करंट तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फोटो करंट कांस्टेंट यहाँ पे है और यहाँ पे, तो दो चीजें एक में मैच कर रही है, यानी कि आपका जो आंसर है वो थर्ड नंबर का ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। तो पावर लिनियरली डिक्रीज कर रहा है तो उसके साथ मैंने आपको क्या बताया कि फोटो करंट चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पावर क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके साथ ही डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से आप वो जो दो लाइन है वो रट लेते हो तो उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। और अगर आप कंसेप्चुअल चीज़ें सीखना चाहते हो तो जो अपने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस है, लेक्चर्स है, उसके लिए आप बताओ तो वो अपन डाला करेंगे, क्योंकि हर चीज़ फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती। दूसरी बात कि इसके पहले भी जितने क्वेश्चंस किए जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला से हो जाए। अपन ट्राई करेंगे कम से कम फॉर्मूला रटना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ के आंसर दे पाए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग फॉर्मेट में और कंसेप्चुअल बनाने चाहिए ना कि क्वेश्चन बेस्ड की जिसमें सिर्फ फॉर्मूला से काम हो रहा है, तो उसके लिए भी आप बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।